धन मित्रों, दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश के एक बहुत ही नामी पत्रकार है जिनका नाम है एक नाम बहुत ही नामी पत्रकार है जिनका नाम है सुधीर चौधरी। तो सुधीर चौधरी ने अब है ना सो पहले है ना सो जी न्यूज़ पर एडिटर इन चीफ थे, यानी कि जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ थे और उनका कार्यक्रम डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस काफ़ी फेमस था, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। वह सभी पत्रकारों में लोकप्रियता के शिखर पर थे। तो उनका ये वह है ना सो ये कहाँ थे, जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ थे और उनको काफ़ी है ना सो लोग पसंद करते थे, इसीलिए कि वो हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीकों के बारे में बात करते थे। आप जानते हैं कि हमारा देश हिंदू बहुल देश है, सनातन संस्कृति का देश है। तो हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में बात करते थे। तो ये है ना सो एक तरह से सुधीर चौधरी राष्ट्रवादी, यानी कि राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में जाना जाता था। ये हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीकों, हमारे जो सनातन संस्कृति है इसके पक्ष में इनका है ना रुझान रहता था। तो इसीलिए लोग इनको काफ़ी पसंद करते थे और है ना सो ये है ना काफ़ी पॉपुलर थे। जितने भी पत्रकार उनमें सबसे बहुत ही पॉपुलर थे। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ये कि है ना इनका डीएनए नहीं आया। डीएनए जो होता था उसमें ना सो सुधीर चौधरी नहीं आते थे। तो लोग चिंता में पड़ गए कि काहे, अब हम इतना अच्छा पत्रकार थे जो रोज है ना सो 9 बजे बैठ जाता था लोग डेली न्यूज एनालिसिस सुधीर चौधरी का देखने के लिए, खाना खा रहा है और डीएनए सुधीर चौधरी का देख रहा है, तो एकदम कितना अच्छा लगता था। लेकिन अब तो है ना सो हो नहीं रहा है, तो इस चिंता था कि क्या हुआ। तो इसमें ना कायस लगाया जा रहा था कि अब है ना सो सुधीर चौधरी जी न्यूज़ छोड़ दिए हैं और छोड़ने के बाद अब है ना सो एक अपना नया वेंचर, यानी कि एक नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से है ना सो आप जानते हैं रिपब्लिक भारत किसका है, अर्नब गोस्वामी का। तो ये अर्नब गोस्वामी भी तो पहले है ना सो एनडीटीवी पर थे या और भी टाइम्स नाउ ये सब पर थे, लेकिन बाद में फिर अपना एक चैनल शुरू किया रिपब्लिक भारत, आर भारत। तो काफ़ी पॉपुलर है। तो आर भारत भी है ना सो काफ़ी राष्ट्रवादी, हिंदू प्रतीक, हिंदू मान्यताओं के समर्थन में रहता है। तो ये भी आजकल है ना आर भारत, रिपब्लिक भारत काफ़ी लोकप्रिय चैनल है। तो उस तरह सुधीर चौधरी का भी है ना सो ये राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में जाना जाता था। तो लोग ये सोच रहा था कि अब ये जैसे है ना अर्नब गोस्वामी नया न्यूज़ चैनल अपना खोलें, उस तरह से सुधीर चौधरी भी अब है ना सो अपना एक न्यूज़ चैनल खोलने जा रहे हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर आके अपनी सफाई दी है कि वो अभी अपना न्यूज़ चैनल नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी एक नया न्यूज़ चैनल खोलने के लिए जितना पैसा चाहिए उनके पास उतना पैसा नहीं है। अगर वो नया न्यूज़ चैनल खोल लें तो इसके लिए नया न्यूज़ चैनल खोलने के लिए उनको बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों से पैसा लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर बिजनेसमैन, उद्योगपति बिजनेसमैन से पैसा लेना पड़ेगा। और फिर जब है ना वो उन लोग उससे उद्योगपति बिजनेसमैन या बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों से दल से है ना अगर पैसा लेके न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो फिर है ना सो वो है ना सो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो न्यूट्रल पत्रकारिता होता है, निष्पक्ष पत्रकारिता जो होता है, जो है ना जिसके लिए सुधीर चौधरी को जाना जाता है, वह नहीं करेंगे। क्या कि है ना जब वो अपना वो चैनल खोलेंगे तो उनका तो रहेगा नहीं, क्या कि पैसा उनके पास है नहीं। फिर उनको है ना सो राजनीतिक दल से पैसा लेना होगा, कांग्रेस पार्टी से लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी से, या नहीं तो है ना बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन से लेना होगा। फिर है ना सो जो भी है ना जिससे पैसा लेंगे वो जो बोलेगा फिर उसी के हिसाब से उनको वैसा ही पत्रकारिता करना होगा। जो सही जो न्यूट्रल पत्रकारिता है, निष्पक्ष पत्रकारिता है, वह नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कि उनके पास पैसा नहीं है और दूसरे के पैसा से लेंगे। तो जिसका पैसा होगा न्यूज़ चैनल में लगा होगा वो जो बोलेगा वही उनको वैसा बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर है ना सो नया न्यूज़ चैनल खोलते तो फिर है ना सो उनको जो पत्रकारिता है, जिसके लिए निष्पक्ष पत्रकारिता के बारे में जाने जाते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार है, तो है ना सो ये हिंदू मान्यता, हिंदू प्रतीकों, हिंदू आस्था के बारे में जो इनका है, तो इसमें से उनका है ना सो नहीं कर पाते थे, इसलिए वो नया न्यूज़ चैनल नहीं खोल पाए, नया वेंचर नहीं खोल पाए। तो ये पूरा ट्विटर पर सफाई दी है कि उनके पास उतना पैसा नहीं है, फिर अगर दूसरे से पैसा लेंगे तो फिर दूसरे के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, हम निष्पक्ष काम नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्विटर पर आके ये सब बोले हैं, तो ठीक है। तो अब है ना सो ये है ना सो आज तक ज्वाइन किए हैं, एडिटर हो गए हैं सुधीर चौधरी। तो है ना सो जी न्यूज़ छोड़ के पहले जी न्यूज़ में एडिटर इन चीफ थे, काफ़ी बड़ा उनका पोस्ट था और डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस आता था।
तो अब है ना सो सुधीर चौधरी ने ज्वाइन की आज तक न्यूज़ चैनल उसके ज्वाइन किया, एडिटर बन गए हैं। अब फिर है ना सो रात में 9 बजे एक है ना सो ब्लैक एंड व्हाइट करके एक नया प्रोग्राम है जिसमें अब वो आते हैं। अब है ना सो आप रोज अब 9 बजे जाइएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट करके एक कार्यक्रम आएगा जिसमें जिसको होस्ट कौन करेंगे, सुधीर चौधरी। तो पहले है ना सो डीएनए होता था, सुधीर चौधरी का है ना जी न्यूज पर क्या होता था, डीएनए, डेली न्यूज एनालिसिस। अब क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट तो अब आएगा क्यों सुधीर चौधरी का कार्यक्रम जो आएगा आज तक पर रात 9 बजे, वो क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये है ना सो उस पर है ना सो करेंगे। तो आपको मित्रों एक चीज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए कि है ना सो सुधीर चौधरी जो था, ये पता चला है, गुप्त तरीके से पता चला है, है ना सो कुछ सूत्रों से, विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि जब है ना सो ये सुधीर चौधरी जी न्यूज़ पर काम करते थे, उनके एडिटर इन चीफ थे, तो उनको है ना सो अभी है ना सो स्थिति ऐसा हो गया था कि उनको खुले मन से उन पर है ना सो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। यानी कि है ना सो जिस वो चाहते थे कि जिस तरह से हम अपना काम करें जी न्यूज़ में, वैसा उनको करने का परमिशन नहीं मिल रहा था। यानी कि उनको काफ़ी दबाव में काम करना पड़ रहा था। और उनका एक ही कार्यक्रम आता था जी न्यूज़ पर, वो था डीएनए, डेली न्यूज़ एनालिसिस। इसके अलावा डीएनए के अलावा उनको कोई भी अन्य कार्यक्रम है ना जी न्यूज़ पर प्रस्तुत करने के लिए है ना सो उनको है ना सो नहीं दिया जा रहा था। यानी कि है ना सिर्फ है ना वो डीएनए जो रात में 9 बजे आता था, वही है ना सो वो उसी पर है ना आके वो अपना डीएनए रोज करते थे 9 बजे रात के बाद। इसके अलावा डीएनए के अलावा अगर वो चाहते थे कि कुछ और भी कार्यक्रम प्रस्तुत करें तो उनका उसका परमिशन उनको नहीं दिया जा रहा था। तो आप जानते हैं जी न्यूज़ के मालिक कौन है, सुभाष चंद्रा। तो है ना सो ऐसा उनको अभी दबाव में काम करना पड़ रहा था, खुले मन से नहीं काम करने दे रहा था लोग। तो है ना सो इस कारण है ना सो वो है ना इससे खुश नहीं थे। और है ना सो उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि अब है ना नया न्यूज़ चैनल खोले, क्या कि निष्पक्ष नहीं कर पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। इधर है ना जी न्यूज़ पर भी है ना पहले जैसा स्थिति नहीं था, खुले तौर पर है ना सो वो और भी चाह रहे थे कि डीएनए के अलावा और भी कुछ कार्यक्रम बनाए, उस पर प्रस्तुत करें। तो ऐसा उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। तो इससे वो काफ़ी खफा हो गए। तो फिर अंत में क्या हुआ कि वो जी न्यूज़ छोड़ के अब है ना आज तक ज्वाइन किए हैं। तो आज तक है ना, तो आप एक चीज बताइए कि ये जो सुधीर चौधरी है, ये राष्ट्रवादी पत्रकार है, इनको हिंदू मानता है, हिंदू प्रतीक, हिंदू धर्म, देशभक्त पत्रकार के रूप में जाना जाता है। ये है ना सो हरदम देशभक्ति, हिंदू राष्ट्र, बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार, यह है ना सो हमारे है ना सो क्रांतिकारी जो देशभक्त क्रांतिकारी हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, ये सब राष्ट्रवादी, राष्ट्रहित के बारे में ये जानते हैं। इनका है ना पूरा विचारधारा हिंदूवादी, राष्ट्रवादी है। तो यह देश का है ना सो हरदम गौरव बढ़ाने वाला पत्रकार है। हमारा इतिहास कितना शानदार था, कितना अच्छा था, इतिहास था भारत का इतिहास, उसके बारे में बताते हैं सुधीर चौधरी। और किस तरह भारत को है ना सो गुलाम बनाया गया, किस तरह भारत को किस तरह गुलामी के जाल में फंसाया गया, ये सब है ना सो के बारे में सुधीर चौधरी बराबर है ना सो बोलते हैं। तो इस तरह से ये राष्ट्रवादी पत्रकार है। तो अब ये जो आज तक में गए हैं, तो आज तक देखिए, आज तक जो ऐसा न्यूज़ चैनल है, तो इसके बारे में आप हम लोग क्या समझते हैं। देखिए आज तक ऐसा न्यूज़ चैनल है ना, ये ऐसा न्यूज़ चैनल है, तो आपको देखते हैं कि ये है ना सो एक बार क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ या सुसाइड जो हुआ, तो उसमें उस समय जब ये हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि ये आज तक पर है ना सो प्राइम टाइम में रात 9 बजे वहाँ उसके है ना सो एंकर है राजदीप सरदेसाई। तो आप जानते हैं राजदीप सरदेसाई वो क्या है, आज तक के एंकर है, काफ़ी बड़े वरिष्ठ एंकर है। उन्होंने प्राइम टाइम में रिया चक्रवर्ती को आज तक पर बुलाया है ना, आज तक पर बुला के है ना प्राइम टाइम में 1 घंटा बैठाया और उसको है ना सो सफाई देने का पूरा मौका दिया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती कैसी है, पूरी ड्रग्स रैकेट चलाती है, उसका कैरेक्टर किस तरह है, महेश भट्ट की गोदी में बैठती है, एकदम बॉलीवुड माफिया जो भी होता है ना, ये रिया चक्रवर्ती क्या है, पूरे बॉलीवुड माफिया की एक तरह से मेंबर है। ये ड्रग्स माफिया, बॉलीवुड माफिया,
ये है ना कराची वुड जिसको कहा जाता है, इसकी पूरी है ना सो ये है। और उस जैसी लड़की जो है ना सो जिसका भारत का लोग कोई भी पसंद नहीं करता, सब बोलता है कि ये तो है ना नशेड़ी है, गंजेरी है, ये बॉलीवुड माफिया की है, बॉलीवुड माफिया की ये है ना सो सदस्य है, और ये ना पूरा ड्रग्स माफिया में, पूरा ड्रग्स कनेक्शन में लिप्त है, और इसी ने सुशांत का पैसा पूरा लूट लिया। सुशांत को नशा का लत कौन लगाया, ये सब पूरा भारत का पब्लिक जानता है कि सुशांत का मर्डर में रिया चक्रवर्ती का पूरा हाथ है। और है ना रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत को है ना सो ड्रग्स की लत लगाई, और उसका जो भी तहस ना सुशांत का हुआ, जितना भी खराब हुआ, इस सब के पीछे रिया चक्रवर्ती का ही पूरा हाथ है। ये पूरा हिंदुस्तान का पूरा बच्चा बच्चा से लेके सब जानता है कि सुशांत का जो मर्डर हुआ उसमें रिया चक्रवर्ती बहुत ही उसका अहम कार्य है। लेकिन ऐसा आदमी जिसको बच्चा बच्चा जान रहा है रिया चक्रवर्ती को, वहाँ आज तक पर रात 9 बजे प्राइम टाइम में 1 घंटा बैठा के उसको पूरा सफाई देने का मौका दिया गया। राजदीप सरदेसाई जो इतने बड़े पत्रकार है आज तक के, 1 घंटा बैठा के उसको रिया चक्रवर्ती को पूरा सफाई देने का मौका मिला। तो देखिए कौन है, ड्रग्स माफिया है रिया चक्रवर्ती, बॉलीवुड माफिया। तो ये है ना सो देश विरोधी लोग सब है, उसको आज तक है ना सो अपने चैनल पर बैठा के पूरा सफाई देने का मौका मिला। फिर इस तरह जब है ना सो लॉकडाउन लग गया था, कोरोना में काल में लॉकडाउन लग गया था, तो वहां पर है ना सो क्या हुआ था कि दिल्ली में एक जगह है, तो मंदिर है, एक मंदिर है, तो वहां पर है ना मंदिर में आप जानते हैं कि बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग सब ये सब मिलकर क्या बना रहे थे, खाना बनाते थे, रसोई बनाते थे, और उसमें हजारों हजारों पैकेट बनता था। और गरीब जो उसमें लॉकडाउन हो गया था, कोरोना काल ये सब था, तो उसमें हजारों हजारों पैकेट है ना आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग या मंदिर के जो भी पुजारी ये सब मिलकर है ना खाना बनाते थे, और पैकेट में पैक करके है ना सो गरीब जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाते थे, ऑक्सीजन ये सब पहुंचाते थे। तो ये सब कौन कर रहा था, बजरंग दल, आरएसएस के लोग। लेकिन आरएसएस ने ये आज तक ने गलत बताया। ये आज तक न्यूज चैनल ने वहां पर है ना पूरा रिपोर्टिंग किया, बोला कि ये है ना सो रसोई, हालांकि बना रहे थे कौन, आरएसएस का, बीजेपी का लोग, बजरंग दल का लोग बना रहा था, लेकिन उसको दिखाया क्या कि ये आम आदमी पार्टी के लोग है ना सो रसोई बना रहे हैं, गरीब जरूरतमंद लोगों के पास ये है ना सो ये खाना पहुंचा रहे हैं। तो गलत न्यूज रिपोर्टिंग किया, यानी कि एंटी भाजपा है, एंटी आरएसएस है, ये पूरा ड्रग्स माफिया, बॉलीवुड माफिया के पक्ष में काम करता है। इतना इसका स्टैंडर्ड गिर गया था कि लोगों ने इसको जल्दी देखना नहीं चाहता था। लोग कहाँ जाता था, तो जी न्यूज पर जाता था सुधीर चौधरी को देखने पर, फिर इंडिया टीवी पर जाता था, तो है ना सो इंडिया टीवी के जो है ना पत्रकार है शर्मा जी, तो उनको लोग देखता था। इस तरह रिपब्लिक भारत को लोग देखता था, अर्नब गोस्वामी को, तो ये सब जाता था। लेकिन आज तक को एनडीटीवी को लोग नहीं देखता था, इसीलिए कि है ना सो लोग समझता था ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, और है ना सो ये इसमें पत्रकारिता होती है, एंटी हिंदू ये सब लोग है, और ये तो इसीलिए लोग नहीं देखता था। तो आज है ना सो सुधीर चौधरी जब इसमें आज तक ज्वाइन कर लिए हैं, गए हैं, तो ये कैसे इनको इस पर निष्पक्ष अपना पत्रकारिता कर लेंगे। जो आज तक चैनल ऐसा है जो ड्रग्स माफिया रिया चक्रवर्ती को 1 घंटा बैठा के उसका सफाई दिया, आज तक चैनल पर ये साफ बोल दिया गया था, ऐसा बोला गया था कि है ना सो सुशांत ने है ना सुसाइड ही किया है, सुशांत का मर्डर नहीं किया। यानी कि आज तक चैनल ही ऐसा था जो बोलने वाला है कि है ना सो सुशांत ने सुसाइड किया था, उसका मर्डर नहीं हुआ था। तो देखिए आज तक ये पता चला है कि सुशांत का मर्डर हुआ था या सुसाइड नहीं हुआ था, लेकिन आज तक ने बोल दिया था कि सुशांत ने सुसाइड किया। तो ऐसा रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड माफिया के लोग को लाके बैठाया है। तो ये राष्ट्रवादी न्यूज चैनल है, तो देश का राष्ट्रवादी न्यूज चैनल नहीं है। तो ये सुधीर चौधरी जब है ना जी न्यूज से जाके आज तक में जाएंगे तो ये निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाएंगे। आज तक इनको करने देगा ये राष्ट्रवादी पत्रकारिता, इनको करने देगा ये हिंदू आस्था, हिंदू मान्यता, हिंदू प्रतीक को, भारत का जो शानदार इतिहास था प्राचीन काल में, कैसे भारत का विध्वंस हुआ, कैसे भारत को गुलामी के बेड़ों में जकड़ा गया, ये सब के बारे में जो है ना सो सुधीर चौधरी जो बहुत ही बढ़िया ढंग से बताते थे, क्या आज तक पर ये सब कर पाएंगे? तो हमको तो नहीं लगता है कि आज तक इतना ये ऐसा है। जी न्यूज पर था कि ये देश राष्ट्र के बारे में ये लोग बताता है, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत, लेकिन ये जो है ना सो आज तक है ये तो है ना सो भारत के बारे में, भारत के गौरव के बारे में तो ये तो कभी बात नहीं करता। ये सब तो विदेशी लोग के पैसा के कारण जो भी हुआ, हम लोग तो उतना नहीं जानते, लेकिन हम लोग जानते हैं कि है ना सो ये राष्ट्र के बारे में, हिंदू मान्यताओं के बारे में, हिंदू प्रतीकों के बारे में, देशभक्त लोग का ये चैनल नहीं है। ये बॉलीवुड माफिया, इस साफ पता चल गया था कि बॉलीवुड माफिया के समर्थन में ये सब रहता है।
तो आप कैसे इस पर है ना सुधीर चौधरी जाके अपना निष्पक्ष पत्रकारिता कर लेंगे? जो जितना जो है ना जी न्यूज़ पर जो डीएनए था उसमें जितना निष्पक्ष तौर पर काम करते थे, जितना सही ढंग से बोलते थे, अपना है ना सो राष्ट्रवादी उनका जो अभिव्यक्ति था कितना शानदार था, वैसा ये आज तक पकड़ लेंगे? आज तक का तो ऐसा है ही नहीं। जो रिया चक्रवर्ती को बैठा के है ना सो उसका सफाई दिया, उसको क्लीन चिट देने का काम किया, ये है ना उस पर सुधीर चौधरी कैसे अपना निष्पक्ष कर पाएंगे? तो इस पर बहुत ही सवाल है। तो खैर वो ज्वाइन कर लिए तो उनका मर्जी है, आप कितना हो सकता है पैसा के लिए, लेकिन पैसा के लिए जब गए होंगे तो उनको पैसा मिलेगा। लेकिन जो है ना लोग तो है ना, जो है ना लोग तो जानता है जो सही क्या है गलत क्या है। अगर कोई पत्रकार गलत बात बोलेगा तो लोग उसको नकार देगा, नहीं दिखेगा। आज क्या है, आप है ना सो एनडीटीवी है तो उसमें कौन है? रवीश कुमार है। तो एक समय रवीश कुमार को निष्पक्ष पत्रकार के रूप में लोग जानते थे कि ये सही बात बोलता है और सही काम करता है, काफी पॉपुलर था रवीश कुमार। लेकिन अब है ना लोग को ये समझ गया है कि ये एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी और ये ना राष्ट्र के बारे में नहीं करता है। ये जितना भी है ना एनडीटीवी पर जितना भी न्यूज आता है वो किस लिए आता है? वो सब बीजेपी विरोधी, हिंदू विरोधी, आरएसएस विरोधी, यानी कि ये है ना सो कम्युनिस्टों लोग का चैनल है या जो भी बारी है। अब आज के डेट में रवीश कुमार को कोई लाइक नहीं करता, एकदम उसका ना सो मजाक ही बोलता है क्या साला ही गया। और नाम था सुधीर चौधरी का, लेकिन अगर है ना सुधीर चौधरी भी जाके अगर ना सो जो आज तक जो है ना राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में इनको जाना जाता था, अगर आज तक पर ऐसा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो इनको भी है ना सो रवीश कुमार का ही जैसा हालत होगा। अगर सही ढंग से अगर चाहेंगे कि है ना सो जो है ना देशभक्त राष्ट्रवादी पत्रकारिता करें तो ठीक है। अगर अगर आज तक पर जाके अगर है ना देशभक्त वाले पत्रकार नहीं रहेंगे, राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं रहेंगे और है ना सो आज तक के हिसाब से काम करेंगे तो इनका भी है ना सो काफी टीआरपी गिर जाएगा। तो इसलिए ये एकदम सचेत रहने का जरूरत है कि निष्पक्ष हो, सही हो और अपना है ना कहीं भी जाए तो अपना है ना तो देश के बारे में बात करें, निष्पक्ष तौर पर सही सही क्या है गलत क्या है, अपना है ना सो देशभक्त हो और राष्ट्रवाद हिंदूवाद है ना हिंदू मान्यता के बारे में बात करें और है ना सो हमारा सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ाएं। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती को बैठा के ड्रग्स माफिया, बॉलीवुड माफिया, अनाप शनाप चैनल है तो इस पर क्या होगा? तो इसी के बारे में है, अभी हो गया तो फिर आप है ना सो इस पर ध्यान देने का बात है, इस पर ध्यान दीजिए। और है ना बता दिए हैं सुधीर चौधरी इस पर जाके गए हैं आज तक पर, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट पर है ना सो सही ढंग से इसका है ना सो अपना संचालन करे, जिनके लिए जिस चीज के लिए उनको जाना जाता था वो अपना काम करे। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।